हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो अररिया हो चाहे चुनाव अमेरिका में हो, कौन बनेगा राष्ट्रपति, एबीपी न्यूज पर सबसे बड़ी और सबसे आसान भाषा में बताने वाली कवरेज हम आपको बता रहे हैं। भारत के वो दर्शक जो अमेरिका के चुनाव को नहीं समझते, आपको केवल एबीपी न्यूज में ही है सबसे आसान भाषा वाली जानकारी मिलेंगी। और बड़ी खबर, फ्लोरिडा समेत निर्णायक राज्यों में ट्रंप ने बढ़त बना ली है। इलेक्टोरल वोटिंग में बाइडेन ट्रंप से आगे हैं। बाइडेन को कुल मिलाकर 91 वोट मिले अभी तक। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में ट्रंप को मिले 73। लेकिन जो बड़ी जानकारी निकल कर आई है, फ्लोरिडा जो बहुत ही निर्णायक राज्य माना जाता है, आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे कहा जाता है कि भारत में कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, वैसे ही वॉशिंगटन का रास्ता फ्लोरिडा से होकर गुजरता है। 100 साल के इतिहास में अभी तक अमेरिका में जिसने फ्लोरिडा जीता उसी ने अमेरिका जीता। सीधे लिए चलेंगे आपको, हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन डॉली कपूर और संजीव श्रीवास्तव काफी देर से हमारे साथ बैठे हुए हैं। संजीव जी, हमारे संवाददाताओं के पास में आऊं, लेकिन उससे पहले बात फ्लोरिडा की नहीं है, बात लगातार उन स्विंग स्टेट्स की है जिसे हम कहते हैं ना भारत में स्विंग वोटर, जो आखिरी वक्त में तय करता है कि उसे किधर जाना है कि उधर जाना है, और उसका अनुमान कोई एग्जिट पोल भी नहीं लगा पाता। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। पिछली बार भी आप 2016 का यदि इलेक्शन देखें तो उस समय भी हिलेरी क्लिंटन को तमाम अनुमानों में आगे बताया जा रहा था। लेकिन ये जो स्विंग स्टेट्स के जब रिजल्ट आए तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप के फेवर में गए और उसकी वजह से वो प्रेसिडेंसी जीत पाए। तो ये जो स्विंग स्टेट्स होते हैं अमेरिका के इलेक्शंस में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, और इस बार भी ऐसा ही होगा। स्विंग स्टेट्स जो जीतेगा वही अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और ये देखना होगा कि ये जो स्विंग स्टेट्स हैं वो अल्टीमेटली किसके फेवर में जाते हैं। जैसा कि प्रणय जी बता रहे थे कि फ्लोरिडा में यदि ट्रंप आगे चल रहे हैं तो जाहिर है कि उनके लिए एक बेहद अच्छी खबर है। और आपने जो पहला एक सवाल किया कि इस बार इकोनॉमी का जो इशू था उसकी वजह से क्या ट्रंप को नुकसान हुआ, तो उसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा कि इकोनॉमी के ऊपर ट्रंप का कार्य काफी अच्छा रहा है। कोरोना ने सारा ट्रंप का जो एक कैलकुलेशन था उसको संजय जी, आपको मैं बीच में रोकूंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि जो बाइडेन 119 इलेक्टोरल वोट के साथ बहुत आगे निकल गए। ट्रंप 94 इलेक्टोरल वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं और जो बाइडेन 119 इलेक्टोरल वोट के साथ 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, अमेरिका राष्ट्रपति के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप 94 वोट के साथ दूसरे नंबर पर बने हुए हैं, लेकिन जो बाइडेन ने बढ़त लगातार बना के रखी हुई है। 119 इलेक्टोरल वोट के साथ सबसे आगे बने हुए हैं। तो जो बाइडेन ने मार ली है सेंचुरी से भी आगे चला गया है मामला। लेकिन फिर देखिए विरोधाभास, अभी भी पॉपुलर वोट ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप के खाते में 50% से ज्यादा, लेकिन जो निर्णायक है जिसमें हार और जीत तय होगी वो तो जो बाइडेन के पास 119 आ गए हैं। सीधे लिए चलते हैं वॉशिंगटन, देश की राजधानी, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन, व्हाइट हाउस के बाहर हमारे सहयोगी प्रणय लगातार मौजूद हैं। प्रणय, क्या दिलचस्प हो गया है मुकाबला? जी बिल्कुल, ये कांटे का मुकाबला अमेरिकी चुनाव की यही जो है रोचक और रोमांचक दौड़ होती है। ये इलेक्शन नाइट है और इलेक्शन नाइट के ऊपर सड़कों तक लोग इंतजार करते हैं कि चुनावी नतीजे क्या और कैसे आएंगे। लेकिन मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि इस समय जो स्विंग स्टेट्स हैं वहां क्या स्थिति है। फ्लोरिडा के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण स्विंग स्टेट माना जाता है वहां पे ट्रंप आगे चल रहे हैं। जॉर्जिया के अंदर ट्रंप आगे चल रहे हैं। आयोवा का जो फैसला है वो 10 बजे एक बड़ी खबर आ रही है। प्रणय, मैं आपको बीच में रोकूंगा। जो बाइडेन 129 इलेक्टोरल वोट के साथ और भी ज्यादा आगे निकल गए। इस वक्त की बड़ी खबर, जो बाइडेन 129 इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके हैं। जो रुझान और नतीजे अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव के आ रहे हैं उसमें जो बाइडेन को 129 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 94 इलेक्टोरल वोट के साथ दूसरे नंबर पर है। जो बाइडेन लगातार अपनी बढ़त को न केवल बनाए हुए हैं बल्कि लगातार बढ़त के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सेंचुरी के बाद अब उन्होंने 125 इलेक्टोरल वोट का आंकड़ा पार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रणय, आपके पीछे संगीत बज रहा है, वो किस पक्ष का ज्यादा जोर से आवाज कर रहा है? बिल्कुल, संगीत भी बज रहा है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक झांकी भी पहुंची है। ये झांकी जो है खासतौर पर ब्लैक लाइव्स मैटर का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें उन लोगों की जो कि इसमें इसके समर्थक हैं वो यहाँ पर आए हैं। और स्विंग स्टेट्स के अंदर भी चूंकि जो बाइडेन ने काफी बढ़त बनाई है, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, विकास, नॉर्थ कैरोलिना, न्यू हैम्पशायर, ओहायो और पेंसिल्वेनिया, जो बहुत महत्वपूर्ण स्विंग स्टेट के तौर पर उभरा था, वहां
शुरुआती जो रुझान है उसके अंदर ट्रंप जो है पीछे नजर आ रहे हैं, बाइडेन आगे नजर आ रहे हैं। टेक्सास के अंदर भी फिलहाल जो है, जो कि प्रिडोमिनेंटली एक रेड स्टेट माना जाता था, टेक्सास के अंदर बाइडेन का सेंध लगाना, टेक्सास में बाइडेन का बढ़त बनाना जो है 57% अभी तक वोट आए हैं वहां से, उसका जो रुझान आया है। और उसके अंदर फिलहाल पॉपुलर वोट के अंदर टेक्सास के अंदर बाइडेन आगे नजर आ रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण उलटफेर होगा अगर ये इसी तरीके से सस्टेन करता है विकास तो। बहुत बड़ी बात कही आपने, जाहिर तौर पर टेक्सास में सड़क से बाइडेन लेकर ने बढ़त पूरी बढ़ाई दुनिया है। में हर जगह। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। मधु भी हमारे साथ मौजूद है शिकागो से। मधु, क्योंकि आप इससे पहले जब टैली बढ़ रही थी तो आपने कहा था कि ये तो अनुमान पहले से ही था। अब जो टैली बढ़ रही है 129 जो बाइडेन और जादुई आंकड़ा 270 के करीब, अब दौड़ते हुए पहुंच रहे हैं, रैंक नहीं रहे, क्या ये भी एक्सपेक्टेड था? जी, ये एक्सपेक्टेड तो नहीं था, लेकिन हाँ, ये उम्मीद जरूर जताई जा रही थी कि काफी सारे स्टेट्स जो हैं वो अपने मेल बैलेट्स और अपने जो इन पर्सन वोटिंग हुई है उनके आंकड़े गिनना शुरू कर देंगे, क्योंकि कई स्टेट्स में ऐसा होता है कि वो पहले मेल बैलेट्स गिनते हैं और बाद में आज जो वोट डले हैं उनके वोट गिने जाते हैं, और कुछ राज्यों में से उलट होता है। लेकिन साथ ही ये भी बता दें कि जो स्विंग स्टेट्स के रिजल्ट्स आने शुरू हुए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाइडेन का रास्ता 270 इलेक्टोरल वोट्स पहुंचने का एक नहीं है, कम से कम 4 या 5 उनके पास बहुत क्लियर पाथ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए फ्लोरिडा में लीड हासिल करना एक बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका अगर वो फ्लोरिडा हार जाते हैं तो मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप इस इलेक्शन को हार चुके हैं, लेकिन उनके लिए फ्लोरिडा जीतना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर बाइडेन फ्लोरिडा हार भी जाते हैं तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि बाइडेन राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, क्योंकि डेमोक्रेट्स जो फ्लोरिडा जीतते हैं वो ऐसा कॉमन नहीं है, क्योंकि ओबामा बहुत सालों के बाद पहले राष्ट्रपति बने थे, डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति, जिन्होंने 2 बार कंसेक्यूटिवली फ्लोरिडा को जीता था। ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बाद हुआ था। रिपब्लिकन्स के लिए जीतना जरूरी है, क्योंकि रिपब्लिकन पिछले 100 साल में कोई नहीं हुआ है जिसने फ्लोरिडा हार कर प्रेसिडेंट बना हो। जी, संजीव श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। संजीव जी, ये जो टेक्सास से बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है, इसकी उम्मीद थी आपको? ऐसा लग रहा था आपको कि टेक्सास से ऐसा चौंकाने वाला परिणाम और रुझान आ सकता है? जी देखिए, इस बार का इलेक्शन काफी अनिश्चितताओं से भरा रहा, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, और टेक्सास भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। टेक्सास में भी इस तरह की संभावना जरूर, और जो भी टेक्सास का जो डिसीजन होता है उसका जाहिर है कि अल्टीमेट रिजल्ट पे बहुत फर्क पड़ेगा। एक तरीके से टेक्सास को भी एक स्विंग स्टेट की तरह से ही देखा जा रहा है, और जाहिर है कि टेक्सास में भी इस तरीके की अनिश्चितताएं बनी हुई थी। और इस समय जो इस बार का इलेक्शन हुआ है उसमें जैसा कि मैं कह रहा था कि जो कोरोना का जो इशू है और जो इकोनॉमी उसके बाद जिस तरह से अमेरिका की हिट हुई, जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट जो फिगर्स थे बहुत ज्यादा बढ़े, यहाँ तक कि ये 14.7% तक पहुंच गया था। और इलेक्शन के समय में भी ये जो फिगर थे सितंबर के महीने की अगर बात करें तो ये 7.9% था जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। तो कुल मिलाकर कर देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो अंतिम जो समय था संजीव जी, कोशिश कीजिएगा जवाब छोटे रखिए, क्योंकि बहुत जल्दी हमको अपडेट्स मिल रही है। और जो तस्वीर बड़ी दिलचस्प है वो आपको देखनी चाहिए। ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है व्हाइट हाउस के बाहर, मैरिजुआना वाले कपड़े पहन के आया है, पूरे शरीर में उसने गांजा, मैरिजुआना मतलब गांजा। सुशांत सिंह राजपूत मामले में पूरी देश ने गांजा, मैरिजुआना शब्द खूब सुना होगा। और ये देखिए कल्चरल गैप इसे कहते हैं कि मैरिजुआना वाला पूरा भेष बदलकर, अच्छा ये पहली बार हुआ हो कि मैरिजुआना ने मास्क लगाया है, ये भी महत्वपूर्ण है। प्रणय देखिए ना, एक कल्चरल गैप ही तो होता है। वहां राष्ट्रपति नाच रहे हैं अपनी जीत का दावा करते हुए। और इस तस्वीर के बारे में जरा बताइए, अगर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है तो एक शख्स मैरिजुआना के कपड़े पहन के आता है तो उसका क्या मतलब? देखिए, ये इसी जगह पर वो शख्स मुझे मिला तो मैंने उससे पूछा कि ये पॉट स्क्वैच का मतलब क्या होता है। उसका कहना है कि पॉट स्क्वैच मतलब जो पॉट लेने की आजादी है, क्योंकि अमेरिका के अंदर मैरिजुआना जो है उस पर प्रतिबंध नहीं है और इसलिए वो उसे अभिव्यक्ति की आजादी के साथ जोड़ा जाता है, उसे कंजम्पशन की अपनी जो स्वतंत्रता है उससे जोड़ते हुए उसने कहा कि प्रेसिडेंसी के लिए ये भी एक कॉमन आदमी जो है वो दावेदार है। और इस तरीके के वो लिबास के अंदर आया था इस जगह पर जो ठीक व्हाइट हाउस के बाहर है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये अमेरिका की ये डेमोक्रेसी का रंग होता है कुमकुम।
इस तरीके से डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन यही एक्सप्रेशन कहीं वायलेंट ना हो जाए, कहीं उग्र ना हो जाए, इसकी चिंता जरूर है। इस समय इस हवा में मैरिजुआना की गंध के साथ साथ उस चिंता की भी गंध है कि कहीं ये प्रदर्शन यदि उग्र हो जाता है तो किस तरीके से उसका इंतजाम किया जाएगा, क्योंकि अभी भी व्हाइट हाउस के ठीक करीब इन इमारतों में कई एटीएम जो हैं वो अभी भी टूटे हुए क्षत विक्षत हैं, जो याद दिलाते हैं कि इससे कुछ महीने पहले जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें काफी नुकसान हुआ था, और इसीलिए बहुत सारी बिल्डिंग्स को जो है बोर्ड अप किया गया है। यहाँ पर जो प्लाईबोर्ड्स हैं वो लगाए गए हैं ताकि ये प्रदर्शन उग्र न हो। लेकिन अभी फिलहाल जो तस्वीर नजर आ रही है उसके मद्देनजर तो फिलहाल यहाँ पर कुछ छुटपुट तल्ख बयानी के अलावा ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई है। लोग यहाँ पर संगीत बजा रहे हैं, लोग यहाँ प्रदर्शन करने आ रहे हैं, लोग यहाँ पे झंडे बैनर लेकर आ रहे हैं और काफी शांतिपूर्ण माहौल है। अभी तक यहाँ पर किसी तरीके से कोई उग्र जो तनाव की स्थिति है वो फिलहाल यहाँ बनती नजर नहीं आ रही है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा मेरे कैमरे के सहयोगी से कि किस तरीके से लोग प्रदर्शनकारी यहाँ पर आ रहे हैं। एक जो है स्केटबोर्ड के ऊपर बाइडेन और हैरिस की जीत का झंडा लेते हुए एक शख्स जो है वह यहाँ प्रचार कर रहा है। इसके अलावा म्यूजिक चल रहा है, ड्रम बज रहे हैं, डांस हो रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी जो है विविध रंगी जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर देखी जा सकती हैं। इस तरीके से यहाँ पर लोग अपना जीत का कह लीजिए जीत का इंतजार कर रहे हैं या नतीजों का इंतजार कुछ इस तरीके से कर रहे हैं। असली चीज होगी इसके बाद जब चुनावी तस्वीर और ज्यादा साफ होगी और ज्यादा क्लोज इन होगी तो विकास उस समय क्या होता है ये सबसे महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से जो फाइनल टैली आती है, क्योंकि अभी ये थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चलता रहेगा। बाइडेन के लिए बहुत जरूरी होगा कि वो तस्वीरें आप दिखा रहे थे अमेरिका में प्रदर्शन और जश्न की, बहुत ही सुंदर तस्वीरें प्रणय हमें लगातार वॉशिंगटन डीसी से दिखा रहे हैं किस तरह से लोग वहां पर जश्न में या प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे हैं। लेकिन प्रणय ने जो बात कही कि अमेरिका डरा हुआ है और उस डर से निपटने के लिए क्या तैयारियां की हैं, प्रणय ने एक रिपोर्ट भेजी थी, तस्वीरें भेजी थी, वो हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए तस्वीरें, वो दुकान, वो घर जो ब्लैक लाइव्स मैटर के आंदोलन में कुछ महीनों पहले निशाना बनाए गए, वहां लकड़ी की तख्तियां लगा दी गई हैं क्योंकि ये शोरूम्स पिछले महीने लूटपाट, आगजनी झेल चुके हैं। एबीपी न्यूज पर हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी। पूरी दुनिया हैरान हो गई थी ये देखकर कि अमेरिका में भी क्या इस तरह के दंगे हो सकते हैं। और इसीलिए व्हाइट हाउस के बाहर ही नहीं, देश के तमाम राज्यों में नेशनल गार्ड्स इस वक्त सड़क पर मौजूद हैं। ये फर्क कल्चर का, ये फर्क संस्कृति का, ये फर्क सोच का। इसलिए हर तस्वीर अमेरिका के चुनाव के हम आपको दिखा रहे हैं। और विकास, यहाँ ये भी दिलचस्प होगा समझना कि अगर भारत में किसी नेता के समर्थक ने अगर गांजे वाले कपड़े पहनकर प्रचार पर उतर गए या वो जीत के जश्न में उतर गए तो वो नेता बेचारा चुनाव लड़ने से पहले ही हार जाएगा। लेकिन यह अमेरिका समझना होगा कि भले ही ये कहा जाए कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका, लेकिन लोकतंत्र की जड़ें जो हैं वो भारत में सबसे ज्यादा पुरानी है और इसलिए यहाँ पर सत्ता का हस्तांतरण के समय कभी हिंसा या भय नहीं रहा है। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। कौन बनेगा राष्ट्रपति अमेरिका का, दुनिया पूछ रही है, लेकिन एबीपी न्यूज आपको बताएगा कौन बनेगा राष्ट्रपति अमेरिका का। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। इस वक्त जो नतीजे रुझान आ रहे हैं वोटिंग के और काउंटिंग के, उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप दूसरे नंबर पर। इलेक्टोरल वोटिंग में बाइडेन ने बढ़त बनाई है 129 इलेक्टोरल वोट के साथ, जबकि डोनाल्ड ट्रंप 94 इलेक्टोरल वोट के साथ दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बढ़त लेने के बाद लगातार जो बाइडेन बढ़त बनाए हुए हैं। हमारे साथ खास मेहमान संजीव श्रीवास्तव, मधु भाटिया झा, डॉली कपूर जुड़ी हुई हैं। सीधे डॉली कपूर का रुख करते हैं। डॉली कपूर, जो उलटफेर दिख रहा है वो उलटफेर की संभावना, आशंका, अनिश्चितता दिख रही थी आपको? जिस तरह से जो स्विंग स्टेट हैं, जो लग रहा था कि डेमोक्रेट हैं, वो रिपब्लिकन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ये इलेक्शन इतना इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि लोगों ने 2016 के बाद पोल्स पे विश्वास करना बंद कर दिया, क्योंकि सबको इस बात का, इसी का डर, क्योंकि जितने पोल्स पे 2016 में फेल हो गए थे। तो इस बार जो है ये जो इतना रोमांचक ये इलेक्शन का जो माहौल बना हुआ है, क्योंकि किसी को पता नहीं कि किस बात पे आप विश्वास कर सकते हैं। जो आप सुन रहे हैं ना, आप एग्जिट पोल्स पे विश्वास कर सकते हैं इस समय, और ना आप जो पहले लोगों की जो लाइन देख रहे थे कि कितने लोगों ने वोट कर लिया है। इस बार 100 मिलियन लोगों ने पहले वोट किया, बिल्कुल मेल इन वोट के थ्रू, लाइनों के थ्रू। जी आज ये लोग, आज जो हमारा अनुमान था, हमारे रिकॉर्ड 1860 के अंदर
88.1% लोगों ने वोट किया था। दैट वाज द रिकॉर्ड फॉर यूएस। बिल्कुल, यूएस लगातार जॉली आप हमारे साथ बने रहें। बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना है, लेकिन जो बड़ी कवरेज है सबसे बड़े पैनल के साथ एबीपी न्यूज के अलावा आपको कहीं मिल ही नहीं सकती। दावा है हमारा, चाहे चुनाव देश में हो या विदेश में, इलेक्शन मतलब एबीपी न्यूज। आगे पूछेंगे सवाल, क्या अमेरिका नए राष्ट्रपति के लिए है तैयार? क्योंकि ट्रंप तो कह रहे हैं कि मुझे हार बर्दाश्त नहीं। बहुत छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं।